हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज से रिलेटेड। एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर हम अकाउंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, मींस पासवर्ड पॉलिसी एंड अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी की बात करेंगे तो देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड क्या होता है, राइट, और पासवर्ड लेंथ कैसे सेट करते हैं। अकाउंट लॉकआउट के अंदर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में कि अगर यूज़र ने गलत पासवर्ड दे दिया है तो वो अकाउंट लॉक हो जाता है, और लॉक करने के लिए वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है तो उसको कैसे सेट करते हैं। तो डिटेल से बात करेंगे, लैब सेक्शन में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी लैब, राइट। टूल्स में आ जाओ आप, क्योंकि मैंने सर्वर मैनेजर ओपन किया है और सर्वर मैनेजर के टूल्स के ऑप्शन के अंदर आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट मिलेगा, क्योंकि हम पॉलिसीज़ की बात करने जा रहे हैं। अकाउंट पॉलिसी के अंदर पासवर्ड पॉलिसी एंड यूज़र लॉकआउट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आप आओगे और इधर आपको डोमेन नेम मिलेगा, राइट। और डोमेन नेम ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी होगा, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और एडिट में जाएंगे, राइट। एडिट के अंदर आ जाओगे आप, तो आपको अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि दो टाइप की पॉलिसी होती हैं। आप सिस्टम पे पॉलिसी लगा सकते हो और यूज़र पे लगा सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज़ में आप आ जाओ और विंडोज़ सेटिंग में आपको आना है। एंड विंडोज़ सेटिंग के अंदर बात हम सिक्योरिटी पॉलिसी की कर रहे हैं। किस टाइप की पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी की कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी सेटिंग में आपको आना होगा और इधर आपको मिलेगा अकाउंट पॉलिसीज़। एंड अकाउंट पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, राइट, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी ओपन करने पे हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स दिख रही हैं, राइट, और इन्हीं की हेल्प से हमारा पासवर्ड डिसाइड होता है कि पासवर्ड की लेंथ क्या रखनी है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस आप कहते हो अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, इन सबको मिक्स करके जो पासवर्ड देते हैं उसको कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड बोलते हैं, जिसे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बोलते हैं। आप कई बार जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बताता है कि इस तरीके से पासवर्ड दे दिए, इसमें ये लेंथ होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें, कितने लेंथ का पासवर्ड रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी रखना है कि नहीं रखना है, पासवर्ड हिस्ट्री कितनी रखनी है, मिनिमम एज क्या रखनी, मैक्सिमम क्या रखनी, वो सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो तो सबसे पहले ऑप्शन पे बात करते हैं इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। तो ये 24 पासवर्ड रिमेंबर्ड, मतलब आपने अगर 24 टाइम्स पासवर्ड चेंज किया है तो वो उसमें मेमोरी के अंदर सेव रहेगा, उन पासवर्ड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मतलब हिस्ट्री जैसे बोलते हो ना कि हिस्ट्री में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, तो हिस्ट्री मतलब डिटेल्स जो आपने पासवर्ड चेंज किए, कितनी बार चेंज किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के अंदर होती है। इस पे ना फोकस करके आप सेकंड ऑप्शन पे फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पासवर्ड इज 42 डेज। आपको लगेगा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैक्सिमम पासवर्ड इज 42 दिन की सेट कर दी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार आप मोबाइल में ऐप यूज़ करते हो, राइट, या किसी भी वेबसाइट पे नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो एक टाइम पीरियड के बाद आपका पासवर्ड सही है, फिर भी एक टाइम पीरियड के बाद ये पूछता है कि आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, राइट, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि आपका एक ही पासवर्ड एक लंबे समय तक अगर सेम रहेगा तो उस टाइम पे सिक्योरिटी का इशू क्रिएट हो जाता है। तो जब भी बैंक के केस में आप अक्सर देखोगे कि एक टाइम पीरियड के बाद वो आपके अपने मोबाइल का पिन चेंज करने के लिए बोलते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद इंटरनेट बैंकिंग में आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो यही चीज़ होती है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम पासवर्ड एज सेट की होती है वो अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 42 सेट होती है, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट थिंग, मिनिमम पासवर्ड एज क्या है? 1 डे। भाई मैक्सिमम तो 42 डेज है, मिनिमम पासवर्ड एज जो 1 डे है, इसमें बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक दिन, मतलब अगर यूज़र अपना पासवर्ड फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करता है, आपको पता है कि यूज़र कैन चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल चेक बॉक्स आते हैं पासवर्ड देने के बाद, वहीं पर नीचे तो फर्स्ट चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं और वहाँ लिखा होता है यूज़र कैन चेंज पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन, मतलब यूज़र अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड रख सकता है, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हमें फर्स्ट टाइम एटीएम मिलता है और हम जाके जो डिफ़ॉल्ट पिन होती है उससे एक बार दोबारा से जाके अपना पिन चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो हमको पिन नंबर मिला था, पिन मिला हुआ था जो आपको कुरियर में आता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या था, वो एक डिफ़ॉल्ट था, आपने फर्स्ट टाइम मिला है उसके थ्रू आपने अपना चेंज कर लिया, दूसरा पिन जनरेट कर लिया, ओके।
तो यूज़र के अकॉर्डिंग पासवर्ड काम कर रहा है। वैसे ही सेम थिंग है, बट ये जो मिनिमम एज वाला इशू तब क्रिएट हो जाता है, मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा भी, कि जब आप नया यूज़र क्रिएट करते हो और वो यूज़र सेकेंड टाइम अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है एक ही दिन के अंदर, तो उस टाइम पे एक मैसेज जनरेट कर देता है, राइट। तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर को ये बात पता होनी चाहिए कि ये यूज़र नया यूज़र है और हमारे पास जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ सेलेक्ट है वो 1 है, राइट। इस वजह से वो जब मल्टीपल टाइम पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है एक ही दिन के अंदर, तो उस टाइम पे मैसेज जनरेट करता है। वो मैसेज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, हम लोग आगे अटेम्प्ट करेंगे। मिनिमम पासवर्ड लेंथ की बात करें तो 7 कैरेक्टर है, मतलब जैसे हम 1 2 3 पासवर्ड देना चाहें तो नहीं लेते, क्योंकि टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 3 से ज़्यादा तो हमने दिए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 दे रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट एक्सेप्ट करने के टाइम पे आप कहोगे सर नहीं लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ ले रहा, राइट। तो वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स इनेबल, तो ये इनेबल है, इसलिए आपका नॉर्मल पासवर्ड नहीं ले रहा। वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए, अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, की सारी चीज़ें मिक्स चाहिए। जैसे आप देते हो ABC@123, तो कहता है ठीक है ये कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड है। तो कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड का मतलब समझ आया, ये इनेबल है। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो 1 2 3 4 5 दे दोगे ले लेगा, ABCD दे दोगे ले लेगा, नॉर्मल नेम दे दोगे आप ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर हो गई बात। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी यूजर्स हैं जब वो अपना पासवर्ड चेंज करें तो उनकी एक प्रॉपर लेंथ हो, उसी में चेंज करें, कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड दें, राइट। क्लियर हो गई बात इतनी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का भी मतलब क्लियर हो गया। 7 कैरेक्टर रखे तो इट मीन्स इतना रहेगा, बट इसकी लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हो, मैक्सिमम 14 तक ले जा सकते हो आप। अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ 13 14, ये देखो 14 के बाद मैं इंक्रीज करूँगा तो 0 आ गया, 14 के बाद 0 आ गया, राइट। तो इसका मतलब मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो, 14 तक जा सकते हो। इससे बड़ा पासवर्ड अगर आपको देना है उसका भी ऑप्शन है। आप कहोगे नहीं सर 14 से बड़ा कौन देता है, इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कोई मतलब नहीं, लेकिन कहते हो नहीं मुझे इससे बड़ा देना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला ठीक है मेरे पास एक ऑप्शन है, उसको आप क्या करोगे, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है स्टोर पासवर्ड, मैं इस पर पढ़ के दिखाता हूँ इसको, स्टोर पासवर्ड यूजिंग, नहीं इससे पहले वाला रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट। ये वही चीज़ है जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपका क्या है 7 कर रखा है, इसको आपको रिलैक्स करना है, मतलब मिनिमम पासवर्ड लेंथ तो 14 से ऊपर करना है। तो आप इधर क्या करो, इसको रिलैक्स करने के लिए इस साइड में आपको जाकर सिंपली इसको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनेबल करोगे, यस कर लो, आपको सामने दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपका 7 है, मैं एक पॉलिसी अपडेट चला देता हूँ क्योंकि पॉलिसी चेंज किया तो पॉलिसी अपडेट की कमांड रन करा देता हूँ। वेट मिनट, GP अपडेट //force, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। पॉलिसी अपडेट की कमांड रन करा देता हूँ, आ जाओ इधर। अब देख लो 7 था इधर और हम लोगों ने इसको सेट करके देखा था कि 14 तक जा रहा है, बट अभी मैं इसको 14 के आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 13 14 15 16 17 18 19, देखो राइट, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1 2 8, राइट। और मैं 130 लिखता हूँ, अब देखो 130 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 128 मैक्सिमम है। तो आपको बात समझ में आ गई कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ को कहाँ तक ले जा सकते हैं और किस तरीके से ले जा सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है। तो फाइनली सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। एक ऑप्शन आपका बच रहा है ऑडिट का, और एक ये भी बच रहा है, ठीक है। अब ऑडिट वाली बात करते हैं। मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट का मतलब क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में ये बात आती है कि मुझे अपना जो पासवर्ड है लेंथ है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। अभी तक उसका पासवर्ड लेंथ मिनिमम क्या है 7 है, तो पासवर्ड लेंथ इंक्रीज करनी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑडिट सेट करता है, ये सेट करता है ऑडिट में कि जो पासवर्ड लेंथ है वो यहाँ पे ऑडिट का मतलब मॉनिटर करना, जस्ट लाइक मॉनिटरिंग है कि वो पता करना चाहता है कि अगर कोई अपना पासवर्ड चेंज करता है, तो जैसे मैंने यहाँ ऑडिट के अंदर करेक्टर कर दिया 10, तो 7 मिनिमम फिक्स है, 10 मैंने ऑडिट में सेट कर दिया। इसका मतलब 7 to 10 के अगर कोई अपना पासवर्ड चेंज करता है तो यूज़र को ये पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता चलेगा कि यूज़र ने अगर अपना पासवर्ड चेंज किया है तो उसका लॉग मैसेज चेक कर लेगा। उस लॉग मैसेज में दिखाएगा कि मिनिमम लेंथ 7 थी बट ऑडिट में 10 है, 7 और 10 के बीच में उसका पासवर्ड आता है कि नहीं,
राइट। तो अगर 7 और 10 के बीच में पासवर्ड आ रहा तो यूजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को एक आइडिया लग जाता कि यूजर के पास एक 7 to 10 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, राइट। मतलब वैसे 7 से नीचे तो पासवर्ड यूजर सेट नहीं कर सकता 7 से नीचे, बिकॉज मिनिमम लेंथ 7 सेलेक्ट है, राइट। बट ऑडिट के केस में ये पता करना है कि जो यूजर्स पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो उनका जो पासवर्ड चेंज कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है पासवर्ड की वो लेंथ कितनी है, या ये एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कितनी लेंथ है, यूजर ने 15 कैरेक्टर का पासवर्ड दिया ये नहीं, लेकिन ऑडिट और मिनिमम के बीच में वो आ रहा है कि नहीं वो पता चल जाएगा लॉग मैसेज में। लॉग मैसेज हम चेक करके भी देखेंगे। इसको मैंने 10 सेट कर दिया है, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। आपको एक यूजर लॉगिन करके दिखाऊंगा मैं, उसके बीच में फिर लॉग मैसेज भी दिखाऊंगा। पहले मैं 7 to 10 इसको पॉलिसी अगेन अपडेट कर देता हूँ। पासवर्ड पॉलिसी में फिर से क्लिक कर देता हूँ। मैंने विंडो आर किया और फाइनली पॉलिसी अगेन अपडेट कर दी, राइट। ओके, पॉलिसी अपडेट हो गई, ठीक है। वो पॉलिसी अपडेट वाली बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ऑडिट वाला यूजर लॉगिन करके दिखाऊंगा तो उसका लॉग मैसेज कहाँ जनरेट होता है, कैसे चेक करते हैं, उसमें बात करेंगे। लास्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन। ये क्या है, आपको इसका कोई यूज है क्या? आप ऐसे समझो, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और मल्टीपल एप्लीकेशंस भी यूज कर रहे होंगे, तो जब हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं उस टाइम पे जब पासवर्ड सेव होता है तो वो प्लेन टेक्स्ट में सेव होता है, राइट। तो अगर मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे इनेबल करना पड़ेगा। भाई एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया कि इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि यूजर जब भी पासवर्ड सेव करे तो उसका सेव हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जाके इसे इनेबल करना पड़ेगा, राइट। क्लियर हो गई बात। अगर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट, अदरवाइज क्यों नहीं करते इसको, उसके पीछे यहाँ प्रॉपर एक रीजन लिखा हुआ है। कह रहा है द सेम ऑफ द स्टोरिंग प्लेन टेक्स्ट वर्जन्स ऑफ द पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। स्टोरिंग पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन इज, ठीक, एसेंशियली द सेम एज स्टोरिंग प्लेन टेक्स्ट वर्जन ऑफ द पासवर्ड। अगर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम इसको इनेबल करेंगे, अदरवाइज इसको इनेबल नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो मैं इसको अगेन आ जाता हूँ, नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर देता हूँ। आपको बात समझ में आ गई कि इस ऑप्शन का मीनिंग क्या है। अभी हम लोग अपना ऑडिट वाले पे आपको एक लॉग मैसेज दिखा देता हूँ कि वो लॉग मैसेज कैसे चेक करते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। एक बार यूज़र लॉग ऑन करते हैं, मैं इसको फिर से विंडो आर करके एक बार पॉलिसी अपडेट रन करा देता हूँ। जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे एंड फाइनली मेरे पास एक यूज़र है और इस यूज़र से मैं लॉगिन करके देखता हूँ, राइट। यूज़र लॉगिन कर लेते हैं, टेक्स्ट यूज़र, इसका पासवर्ड मुझे देना होगा CD, हाँ ठीक है, मुझे इसका पासवर्ड जो मुझे पता है, बट इसका पासवर्ड जब भी हम बात कर रहे हैं ऑडिट के अंदर लॉग मैसेज की, तो जब यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करेगा उस टाइम पे आएगा। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट। 1 मिनट, मैं डायरेक्टली यूज़र का पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टली यूज़र इन कंप्यूटर से कर देगा। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डायरेक्टली उसके थ्रू कर देते हैं। टूल्स में आ जाओ, AD यूज़र एंड कंप्यूटर पे आ जाओ, ठीक है। आप चेंज लॉगिन के टाइम पे भी कर सकते हो, लॉगिन के टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हो कि यूज़र खुद भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं अपने सर्वर से चेंज कर देता हूँ कि एक यूज़र है, टेस्ट यूज़र हमने बना रखा था, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, चेंज पासवर्ड, रीसेट द पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। न्यू पासवर्ड मैं अपनी तरफ से करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो यूज़र ही अपना चेंज करता है पासवर्ड, ठीक है। राइट, मैंने पासवर्ड चेंज किया। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, यही सेम ही पासवर्ड रहेगा,
यूज़र को अपना पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगेन आ जाते हैं यूज़र पे, ठीक है, और इधर पासवर्ड दे देते हैं जो भी हमने चेंज किया है। और फाइनली लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इससे रिलेटेड एक लॉग मैसेज जनरेट किया होगा क्योंकि मैंने पासवर्ड रीसेट किया है, या आपने पासवर्ड चेंज किया। आप लॉगिन करने के बाद भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आ जाता हूँ और इधर आपको लॉग चेक करने के लिए पॉलिसीज़ में आना होगा। पॉलिसीज़ मैंने ओपन कर रखी है यहाँ पे इस साइड में। लॉग के लिए आपको आना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। हाँ, एक मिनट, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। व्यू टूल्स में आ जाते हैं एंड टूल्स में इधर आपको मिलेगा, गलत क्लिक हो गया, मेरा वीएम ही बंद हो गया। वेट करना, चल रहा है वीएम। मैं फाइनली क्लाइंट पीसी पे आ चुका हूँ। अभी मैंने इस पर क्लिक किया। वेट 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 वेट, स्टार्ट विदाउट डेटा। ये अपडेट आ गया क्या? देखो वो जो ऑप्शन ओपन हो गया था वो मेरा विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो गया था गलती से। अभी आप देखो टूल्स में आ जाओ, ठीक है, इवेंट व्यूअर भी मिलेगा, राइट। इधर आपको लॉग मैसेज दिख जाएगा। विंडोज़ में हम बात कर रहे हैं विंडोज़, राइट। विंडोज़ में बात कर रहे हैं सिस्टम की, राइट। अभी मुझे 16978 नाम का मिलेगा आपको। ये लॉग मिल गया आपको, ये याद रखना, मुझे याद था। इवेंट आईडी क्या होगी? 16978, राइट। वैसे आप अगर इतने सारे लॉग हैं आप क्लियर भी कर सकते हो, इधर से आप क्लियर कर सकते हो तो दोबारा से ये जनरेट होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। 16978 इवेंट आईडी से मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो आपको इस तरीके का एक लॉग मैसेज मिलेगा। मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैसेज क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड विद अ पासवर्ड हुज लेंथ इज शॉर्टर देन द करंट मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट सेटिंग। हमने पासवर्ड ऑडिट सेट किया था 10, राइट। तो ये कह रहा है कि जो 10 आपने ऑडिट सेटिंग की है उससे इसका जो पासवर्ड है वो शॉर्टर है, मतलब छोटा है, उससे ऊपर का पासवर्ड नहीं है, राइट। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है। तो ये चीज़ आपको मॉनिटर एडमिनिस्ट्रेटर देखता है कि किसका किसका पासवर्ड इस रेंज के बीच में आता है। इसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी पासवर्ड लेंथ को चेंज कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो उनकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो, सिक्योरिटीज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, तो उस तरीके से कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई आपको बात कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 है, ऑडिट लेंथ 10 है, और इसने बताया है मैसेज में कि जो यूज़र ने अभी पासवर्ड चेंज किया है उसकी लेंथ आपके ऑडिट लेंथ 10 से शॉर्टर है, राइट। तो लॉग मैसेज क्लियर हो गया आपको? ओके। अब हम लोग, ये बात क्लियर हो गई, इसके साथ साथ अगर आप कोई नया यूज़र क्रिएट करते हो, देखो ये मैसेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए, सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये तो, जैसे ये जो 1 डे की बात है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ, ये आप सोच सकते हो आपके ट्रबल शूटिंग टाइप में है कि एक यूज़र है, वो यूज़र फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करता है, तो यूज़र कैन चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगऑन पे जाके वो अपना पासवर्ड, जो भी कंपनी का पासवर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको नया पासवर्ड अपना देता है और पुराना पासवर्ड इसकी बुक है, नया पासवर्ड अपडेट हो जाता है। बट हो सकता है कि सेम डे, उसी दिन यूज़र दोबारा से अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करे, और जब सेम डे यूज़र अपना दोबारा पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करेगा और उसके सामने जो नोटिफिकेशन आएगा, जो मैसेज आएगा, उस मैसेज से ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड इज़ क्या है, 1 डे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको पता है कि यूज़र लॉगिन कर रहा है और लॉगिन करते समय जो एरर दिखा रहा है, ये यूज़र जो है ये एक ही दिन में, अभी फर्स्ट डे इसका हुआ है और उसी दिन पासवर्ड अगेन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पास एक मैसेज जनरेट होगा। वो क्या जनरेट होता है आप देखो,
मैंने यहाँ पे एक एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर आ जाता हूँ मैं। अब देखो इधर एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, टूल्स में आ जाते हैं हम लोग, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। इधर से हम एक कोई भी नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं ABC के नाम से, ABC, राइट, और यूज़र नेम ही दे दिया मैंने ABC। क्लियर, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये न्यू यूज़र क्रिएट कर रहे हैं एंड पासवर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन की अगर हम बात करें तो यूज़र पहली बार तो पासवर्ड चेंज ही करेगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र लॉगिन के टाइम पे जब पासवर्ड चेंज करेगा तो कर सकता है, बट दोबारा से चेंज करने की कोशिश करेगा एक ही दिन के अंदर तो फिर एक मैसेज जनरेट करेगा, वो जल्दी से समझ नहीं आता। अगर आता है तो अच्छी बात है, आप एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, बट फिनिश कर लेते हैं और फाइनली इसी यूज़र को लॉगिन करा लेते हैं। हमने ABC नाम का यूज़र बनाया, ये देखो ABC नाम का यूज़र है, मैं ABC नाम के यूज़र को लॉगिन करा लेता हूँ। अदर यूज़र में आएंगे लॉगिन कराने के लिए और इधर नेम दे देंगे, ABC यूज़र नेम है एंड पासवर्ड जो भी मैंने दिया है, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मैंने पासवर्ड गलत दे दिया था। ठीक है, अभी बोलेगा फर्स्ट टाइम, तो जब भी यूज़र लॉगिन करते हैं तो यूज़र कैन चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन वाला मैंने वो चेकबॉक्स इनेबल किया था, तो फर्स्ट टाइम तो चेंज कर लेंगे पासवर्ड, बस अगेन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मैसेज जनरेट करेगा। वेट करते हैं थोड़ा सा चीज़ें। ये देखो कह रहा है यूज़र पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइन इन, क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करते समय ये बोला था कि फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज कर सकते। तो नया पासवर्ड मैं क्या देने वाला हूँ, तो मैंने नया पासवर्ड दे दिया, राइट। देखो न्यू पासवर्ड दे दिया जो भी है और नेक्स्ट किया, चेंजिंग पासवर्ड, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में यूज़र पासवर्ड चेंज कर रहा है, कोई इशू नहीं है, पासवर्ड चेंज हो जाता है। अगेन चेंज करने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं यूज़र ने पासवर्ड अपना चेंज किया और वो भूल गया, 1-2 घंटे बाद उसे लगा अरे मैं तो अपना पासवर्ड दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट डे करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मिनिमम डे क्या सेलेक्ट कर रखा है पासवर्ड पॉलिसीज़ के अंदर 1, तो नेक्स्ट डे करेगा कोई दिक्कत नहीं, सेम डे करेगा तो प्रॉब्लम, राइट। चेंजिंग पासवर्ड हो जाता है, देन अगेन चेंज कर से, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसका जो मैसेज जनरेट करता है वो मैसेज रीड करके ये जल्दी से समझ पाना मुश्किल है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पुराने नहीं हो या आपके साथ इस तरह का कोई इशू जल्दी नहीं आया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैसेज को समझना। तो वो देख लेते हैं क्या मैसेज जनरेट करता है। अगर सेम डे में पासवर्ड चेंज करता हूँ, हैज़ बीन चेंज्ड भी दिखा रहा है, ओके कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो प्रोफाइल क्रिएट होती है, क्योंकि ये मैंने पहला फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फाइनली प्रोफाइल क्रिएट हो जाती, देन फिर हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बनती है तो थोड़ा सा टाइम लेता है लॉगिन करने में। फाइनली यूज़र लॉगिन कर चुका है और लॉगिन करने के बाद मैं अब यूज़र का पासवर्ड मैंने लॉगिन के टाइम पे तो चेंज किया, मान लेता हूँ 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद नया यूज़र है वो अपना पासवर्ड भूल गया और वो अगेन फिर से क्या करता है, अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है और चेंज करने के लिए उसके पास ये मैसेज आता है चेंज है पासवर्ड। जैसे लॉक करेंगे तो क्लिक करेंगे, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। ओल्ड पासवर्ड मुझे अपना याद है क्योंकि अभी अभी रीसेट किया था, ठीक है, ओके। तो चेंज कर रहा हूँ, ना कि मैं पासवर्ड भूल गया, आप ऐसा समझो। मैं अभी इससे पहले जब बात कर रहा था कि यूज़र अपना पासवर्ड फॉरगेट नहीं किया, उसको करेक्ट करते, यूज़र भूला नहीं अपना पासवर्ड। यूज़र कह रहा है जो मैंने पासवर्ड पहले दिया था वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है या ऐसे ही दे दिया था, अब वो अपना ऐसा पासवर्ड देना चाहता है, उसको लगता है कि मुझे ये पासवर्ड याद रहे,
एक याद मेमोराइज रहे पासवर्ड वो देना चाहता है। ये यूज़र की मर्जी, क्योंकि यूज़र लॉगिन कर रहा है, राइट। तो यूज़र ने अपना पासवर्ड जो था वो दे दिया। ये तो जो अभी अभी चेंज किया था मैंने वही वाला पासवर्ड है, राइट, ओके। अब यूज़र अपना वो पासवर्ड देना चाह रहा है, उसकी मर्जी है यूज़र की। क्या यूज़र पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता है? कर सकता है। तो यूज़र पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, मैंने इसका पासवर्ड, पहले वाला जो पासवर्ड था वो दे दिया, बट मुझे वो पासवर्ड पसंद नहीं था। आप ऐसा समझो, एज ए यूज़र मुझे ये वाला पासवर्ड सही लग रहा, तो मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ और मैंने क्लिक किया। बस ये मैसेज जनरेट करेगा। आप अपने यूज़र जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट करेगा कि मैं अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, और यूज़र ने अगर उसको डिटेल भेजी है कि मेरे पास जो मैसेज जनरेट कर रहा है कि अनेबल टू अपडेट द पासवर्ड, ठीक है, I have value provided for the new password does not meet the length। ये कह रहा जो पासवर्ड है उसकी लेंथ ही मैच नहीं कर रही, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, उसका हिस्ट्री रिक्वायर्ड, मतलब ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि मैं तो पासवर्ड जो मैंने नया पासवर्ड दिया है, तो यूज़र क्या करता है, बार बार पासवर्ड देने की कोशिश कर रहा है, यूज़र चेंज कर करके पासवर्ड दे रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी भी दे रहा है, लेंथ भी मेंटेन कर रहा है प्रॉपर, सारी चीज़ें यूज़र जैसे पासवर्ड पहले दिया था उसी तरीके से कर रहा है, बट फिर भी ये मैसेज अगेन एंड अगेन जनरेट करेगा, राइट, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्सिटी भी दिया है, लेंथ भी मेंटेन की है। बट इससे इसका जो इशू ये है कि यूज़र अभी मिनिमम पासवर्ड लेंथ सेलेक्ट थी 1 डे, राइट, क्या सेलेक्ट थी 1 डे, और यूज़र सेम डे पासवर्ड चेंज कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये मैसेज आएगा, क्योंकि ये मैसेज पढ़ के कुछ इस तरीके का नहीं लग रहा है कि जो पासवर्ड का मिनिमम डे है एक्सपायर का वो 1 है, ठीक है, मतलब 1 डे मिनिमम रहेगा, पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात तो केवल एडमिनिस्ट्रेटर को पता होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए, अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, वो अब एडमिनिस्ट्रेटर का है कि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको रीसेट करके पासवर्ड दे दे, अपनी पासवर्ड की जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम डे है, वो उसको वो नहीं चेंज करना चाहता है। ये डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चेंज करेगा, वो अपना रीसेट करके दे देगा और बोलेगा अगेन आप जाके चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेंथ पे आ जाते हैं हम लोग, फिर से आ जाते हैं पॉलिसीज, इधर आ गए, हाँ, लेंथ क्या है इसकी 7 है, मतलब मैं यूज़र की लेंथ नहीं, मैं एज पे बात कर रहा हूँ, मिस कर रहा है मेरे दिमाग से। मिनिमम पासवर्ड एज, एज क्या है 1 डे, तो अब मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैं आपको बस बताने के लिए इतना कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। 0 एंड अप्लाई, देन ओके, पॉलिसी अपडेट करता हूँ मैं इसकी, राइट। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे। सेम पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ, मैं सेम पासवर्ड से लॉगिन करूँगा, ठीक है, और चेंज हो जाए, मतलब सेम करूँगा, मैं सेम पासवर्ड दूंगा और चेंज हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अगेन मैं अपना ओल्ड पासवर्ड देता हूँ, मैं ओल्ड ही पासवर्ड मुझे लग रहा है भूल गया, बट कोई नहीं, शायद मैंने ठीक दिया हो। न्यू पासवर्ड तो याद है मुझे। ये मैंने IT-index@123 दिया था। एक बार मैच करा लेता हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड तो मैंने ठीक दिया, ऊपर वाला पासवर्ड मैंने जो दिया था, वेट, ठीक है, सही दिया, चेक कर लेते हैं। चेंज
मतलब मैंने सेम कुछ और नहीं दिया जो पहले दिया था, बट मैसेज आ रहा था लेंथ का, कॉम्प्लेक्सिटी का, बट ये मैसेज उससे रिलेटेड नहीं था। ये मैसेज आपका पीडीसी के अंदर जो मिनिमम पासवर्ड एज है वो 1 डे था, इसलिए उसी दिन के अंदर पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहा। क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्लाइंट साइड पे आ जाओ, ये पासवर्ड हैज़ बिन चेंज, अब चेंज हो गया। मतलब यूज़र सेम डे अगर क्रिएट किया तो सेम डे पासवर्ड चेंज कर रहा है, तो फिर आपको वो मिनिमम एज वाले पे दिमाग आपका जाना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, ओके, वापस बैक आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सारे क्लियर हो चुके हैं आपको अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के बारे में, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकाउंट पॉलिसी के अंदर। ये आप इसको रिलेट उससे करो ना कि जब आप किसी एप्लीकेशन में या इंटरनेट बैंकिंग में या अदर कहीं लॉगिन कर रहे हो, किसी वेबसाइट में आपने अपना लॉगिन बना रखा है, उस टाइम पे जब आप अपना पासवर्ड गलत दे देते हो, तो वो गलत देने में ये कहता है कि भाई आपके 3 अटेम्प्ट थे, अब 2 बचे। फिर से आप ट्राई करते हो कि पासवर्ड भूल गया, फिर कहता है आपका 1 अटेम्प्ट बचा हुआ। और जैसे ही आप तीसरा भी ट्राई करते हो कि देखता हूँ इस बार सही दूंगा मैं, जैसे ही तीसरा ट्राई करते हो अकाउंट लॉक हो जाता है, राइट। और फिर बताता है कि एक टाइम पीरियड है कि 10 to 15 मिनट के बाद आप दोबारा 30 मिनट जो भी टाइम सेट किया हो सर्वर से, इतनी देर के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आप दोबारा से आपको अटेम्प्ट मिल जाएंगे। या बैंक के केस में कई बार हो सकता है आपको ऑफलाइन बैंक भी जाना पड़े या अपना कार्ड वगैरह से फिर पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर जो पॉलिसी का ऑप्शन है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, उसमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड के बारे में। अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड क्या है? ये है कि कितने गलत अटेम्प्ट देने के बाद यूजर का अकाउंट लॉक हो जाए। मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहां सेट कर सकते हो कि आप कितने गलत बार दिया। तो मैंने ये डिफाइन किया। डिफाइन क्या किया कि ठीक है, यूजर ने अगर 2 बार या 3 कर देता हूँ, 3 टाइम्स अगर यूजर ने क्या किया, गलत पासवर्ड दिया, तो अकाउंट लॉक हो जाए, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर तो अकाउंट लॉकआउट कर सकता है, हटा सकता है लॉक होने के बाद में, क्योंकि वो कनेक्ट किससे करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से ही कनेक्ट करेगा। और एडमिन जाके डायरेक्टली यूजर की प्रॉपर्टीज में अकाउंट सेक्शन के अंदर लॉक को हटा दे। ठीक है, तो आप इसको 3 सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और ध्यान रखना है कि जैसे ही हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 30 मिनट का डिफॉल्ट सजेस्टेड टाइम आ रहा है कि भाई यूजर 30 मिनट के बाद अगेन हम उसको 3 अटेम्प्ट दे देंगे लॉगिन करने के लिए, राइट। बट यूजर को वेट कितना करना पड़ेगा, 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। बट ये फिक्स नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप यूजर को 3 अटेम्प्ट में अप्लाई करता हूँ, ये देखो। और ये इसके जस्ट ऊपर ऑप्शन है कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 30 मिनट ले लिया है, बट आप कहते हो कि नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेट कर दो कि भाई 5 मिनट के बाद, आप ऐसा कर दो ना इसमें, ठीक है, कि कितने मिनट के बाद, मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ। देखो 5 मिनट के बाद अकाउंट लॉक हो गया। 3 अटेम्प्ट देने के बाद अकाउंट लॉक है, बट 5 मिनट तक वेट करो और 5 मिनट के बाद फिर से आप पासवर्ड दे सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। ये बात, ये इस ऑप्शन का मीनिंग है। इधर डिफाइन हमने किया है कि कितने गलत पासवर्ड, कितने अटेम्प्ट गलत देने के बाद अकाउंट लॉक होगा। और इधर मैंने दिया है कि लॉक होने के बाद दोबारा से फिर पासवर्ड कब दे सकते हो, तो 5 मिनट के बाद। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके जस्ट नीचे आ जाए, कह रहा है रीसेट अकाउंट काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट, आपके पास 3 अटेम्प्ट है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट गलत पासवर्ड दे दिया, बचे आपके पास 2, आपके पास फिर से सेकंड अटेम्प्ट आपने ट्राई करता ही, बंदा सेकंड टाइम ट्राई करता है कि पासवर्ड दे के देखते हैं, फिर भी गलत हो गया, अब आपके पास 1 अटेम्प्ट बचा, राइट। बट अगर आप वेट कर लोगे कितनी देर तक, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट 5 सेलेक्ट होके आ गया है, बट इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपने सेट किया कि 1 मिनट, अगर यूजर 1 मिनट तक वेट कर, मतलब उसके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, ये चीज ध्यान रखो, अभी 3rd अटेम्प्ट बचा हुआ है और 1 मिनट वेट कर लेता है, तो फिर से उसको 3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, राइट। अगर 5 मिनट तक वेट करेगा तो 3 अटेम्प्ट तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन अगर उसके पास 2 अटेम्प्ट के बाद रुक जाता है, वो कितनी देर तक, 1 मिनट रुक जाता है, तो उसको कंप्लीट 3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे अगेन लॉगिन करने के लिए। आई थिंक क्लियर हुई होगी अच्छे से बात।
अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसकी आपको लैब करके दिखाता हूं कि 3 टाइम पासवर्ड दूंगा यूजर का मैं गलत, लॉक हो जाएगा, राइट। उसके बाद में अगर मैं थर्ड टाइम मतलब सेकेंड टाइम 2 बार पासवर्ड देता हूँ, तीसरी बार नहीं देता हूँ, तो 1 मिनट बाद में फिर से 3 बार पासवर्ड दे सकता हूँ। ये आप ट्राई करोगे, बट मैं भी करके आपको दिखा रहा हूँ। और इससे रिलेटेड एक लॉग मैसेज जनरेट होगा। मतलब आप चाहते हो कि यूजर अगर लॉक हुआ है, मतलब यूजर, आप ये इंफॉर्मेशन भी तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हो कि यूजर ने गलत लॉग मतलब फेल हो गया लॉगिन उसका, तो हमें उसका लॉग मिलना चाहिए। तो इसके लिए सेट क्या करोगे, इसके लिए ऑडिट सेट करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन इधर आता है, आप देखो यहां ध्यान से, एडवांस ऑडिट पॉलिसी, इसी में आ जाना जस्ट नीचे, एडवांस ऑडिट पॉलिसी, और इसके अंदर आपको मिलेगा ऑडिट पॉलिसी, राइट। ऑडिट पॉलिसी के अंदर आपको अकाउंट मैनेजमेंट मिलेगा, और अकाउंट मैनेज के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट पे अगेन आप आ जाओ, और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडिट यूजर अकाउंट मैनेजमेंट। इस पे जाके आप इस चेकबॉक्स को इनेबल करो। आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक ऑप्शन ये कह रहा है कि यूजर अगर सक्सेसफुली लॉगिन करता है तो उसका लॉग मैसेज जनरेट होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अगर फेल्योर, यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो उसका मैसेज लॉग मैसेज जनरेट होगा। तो आप चाहते हो दोनों से रिलेटेड, अगर फेल होता है तब भी चाहिए, सक्सेस होता है तब भी चाहिए, तो दोनों ही केसेस में लॉग मैसेज जनरेट हो, तो फाइनली दोनों चेकबॉक्स को इनेबल करना है, अप्लाई ओके करना है, और इसका लॉग मैसेज आप इवेंट व्यूअर के अंदर चेक कर सकते हो सिक्योरिटी के अंदर। अभी देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो इसकी पॉलिसी को मैं अपडेट कर देता हूँ। अगेन पॉलिसी अपडेट, सेम ग्रुप पॉलिसी अपडेट। अब यूज़र को मैं क्या करता हूँ, फाइनली इसमें आ जाता है, राइट। और यूज़र को लॉगिन करते हैं। पासवर्ड यूज़र का तो मुझे कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। आ गया, एक मिनट, ये है साइड में, यूज़र साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से पासवर्ड देता हूँ, मान लेते हैं पासवर्ड में भूल गया, मैं गलत दे रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। देखते हैं, पासवर्ड गलत देते हैं, मैं कोई भी दे देता हूँ 11111 करके। वेट मिनट, मैंने ऐसे करके कोई भी पासवर्ड दे दिया, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, पहला पासवर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत दिए ये मैंने, कितने दिए हुए अटेम्प्ट, 3 सेट किए हुए, तो 3 के बाद लॉक होगा, राइट। 2 के बाद 1 मिनट तक वेट करेंगे तो 3 अटेम्प्ट और मिल जाएंगे। ये वाला आप करोगे कौन सा, 2 के बाद 1 मिनट वेट करोगे तो 3 अटेम्प्ट आपको मिल जाएंगे और, ठीक। लॉक वाला मैं दिखा रहा हूँ कि 3 के बाद लॉक हो जाएगा। और अगर आप लैब कर रहे हो तो कमेंट करो कि हुआ है या नहीं। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि लॉगिन में, अच्छा ये क्या हुआ, मैसेज आ गया था शायद, फिर से मैंने क्लिक कर दिया था ओके पे, फिर से मैं गलत पासवर्ड दे देता हूँ, कुछ भी नहीं थे। ये सेकेंड टाइम है तो पासवर्ड तो लेगा, क्योंकि 3 सेट कर रखे, 3 बार पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही 3 बार गलत देने के बाद अकाउंट लॉक शो करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या क्लियर हो जाएगा, आपका पासवर्ड पॉलिसीज़ भी क्लियर हो जाएगा एंड अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी हो जाएगा। पासवर्ड पॉलिसी के अंदर ऑडिट को कैसे, लॉक कैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और अभी हम लोग जो लॉकआउट पॉलिसी के अंदर कि अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है या फेल हो गया लॉगिन होने में, तो उस टाइम पे अगर लॉग मैसेज चाहिए तो लॉग मैसेज कैसे सेट करते हैं, उसका ऑडिट को कैसे इनेबल करते हैं, उसके बारे में भी बात की। और अभी जब यूज़र फेल हो जाएगा लॉगिन होने में, तो उस टाइम पे हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से। ये दिखा तो रहा द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, 2 बार हो गया। मैं थर्ड अटेम्प्ट ले लेता हूँ, फिर से मैं कोई एक पासवर्ड ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक है। और ये थर्ड है, इसके बाद लॉक हो जाएगा, क्योंकि थर्ड भी मैंने गलत दिया, 3 अटेम्प्ट ही तो दिए थे। चेक करते, इसके बाद पासवर्ड हम नहीं दे सकते, अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पासवर्ड इज इनकरेक्ट, 3 हो गए। अब 4th टाइम लॉगिन करते हैं, ठीक। फोर्थ टाइम नहीं हो रहा है, पॉलिसी अपडेट नहीं है। वेट, मैं इसको साइन आउट नहीं, रीस्टार्ट कर लेता हूँ पीसी को, ये प्रॉब्लम आती है।
मतलब डोंट वरी, इसमें आपको क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड है, मैं इस मशीन को रिस्टार्ट करके अगेन यूज़र से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और इस पे जाके मैं दोबारा से एक बार ये पॉलिसी जो सक्सेसफुली मैंने इस पर क्लिक कर रखा था, यही तो किया था। देखो मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहा, आपके सामने कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। इसका पॉलिसी अपडेट चला देता हूँ मैं दोबारा से, दोबारा करके पॉलिसी अपडेट चला देता हूँ अगेन, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी कई बार अपडेट नहीं होती। सिस्टम मैंने रिस्टार्ट कर दिया, क्लाइंट मशीन तो रिस्टार्ट की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर मैं देख लेता हूँ पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेटेड है, हाँ ठीक है। क्लाइंट पे आ जाते हैं, अगेन लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और पासवर्ड गलत दे देते हैं, कुछ भी पासवर्ड। पासवर्ड इनकरेक्ट, ओके एक बार हो गया। पासवर्ड इनकरेक्ट 2 बार हो गया। पासवर्ड इनकरेक्ट 3 बार हो गया। आई थिंक अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए, बट लॉक नहीं हो रहा है, वेट करना एक बार। मैं सिस्टम रिस्टार्ट किया था मैंने, नहीं किया शायद सिस्टम रिस्टार्ट, ठीक है। मैं लॉग मैसेज इसका चेक कर लेता हूँ, वैसे तो लॉक हो गया होगा अकाउंट, अभी चेक कराता हूँ। इसमें आ जाओ, सर्वर कैसे बंद हो सकता है, वेट करते हैं भाई सर्वर को लॉगिन, अच्छा जा रहा, ठीक है। देखो इधर अगर आपको चेक करना है लॉगिन, तो मैं दोबारा से चेक करूँ, ये सेम यूज़र ABC यूज़र था, यूज़र तो कोई भी हो सकता है। मैं पासवर्ड देने का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए, आई थिंक, मुझे लग रहा है। ये देखो, हाँ मैं आपको दिखा रहा था कि अकाउंट इज़ करेंटली लॉक्ड, क्योंकि जब तक आपको दिखता नहीं तब तक आपको बिलीव नहीं होगा ना, कि मैं तो बोल दूंगा कि ठीक है लॉक हो गया, मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है, ठीक। लेकिन फाइनली ये शो कर रहा है कि अकाउंट लॉक हो चुका है। चलो ठीक है, लॉक हुआ है तो लॉग मैसेज मिलेगा। लॉग मैसेज वापस आते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, और लॉग मैसेज के लिए हम लोग इवेंट व्यूअर में आ जाते हैं, जो कि हमें मिलेगा टूल्स के अंदर। इस टूल के ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ इवेंट व्यूअर में आ जाओ। यहीं से हम लोगों ने विंडोज़ के अंदर लॉग चेक किया था, किसका, ऑडिट का, सिस्टम के अंदर। और अभी हमें चेक करना है सिक्योरिटी के अंदर, राइट। अभी हमें किस में चेक करना है, यहाँ पे लॉग मैसेजेस तो बहुत सारे आ गए, बट 4770 एक मिनट, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, राइट। इस पे अब आप देखो ध्यान से, ठीक है। ये वो लॉग मैसेज है, यूज़र किसका लॉग मैसेज है, तो यूज़र नेम आपको दिखाता हूँ मैं इसमें, इधर आ जाओ। कह रहा है अकाउंट दैट वाज लॉग्ड आउट, ये ABC नाम का अकाउंट नेम क्या है, ABC। ये IT इंडेक्स तो हमारा एक सिस्टम नेम दिखा रहा है इसमें /ABC, बट ये अकाउंट नेम है, तो यूज़र नेम क्या है, ABC। अब अकाउंट लॉक हो चुका है, अब इस लॉक को कंप्लेन गई है किसके पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो एडमिनिस्ट्रेटर इस लॉक को हटा सकता है इजली, तो उसके लिए पॉलिसी हटाने की ज़रूरत नहीं, पॉलिसी तो लगी हुई है, पॉलिसी कैसे हटा देंगे। तो उसके लिए सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यूज़र अकाउंट पे जाएगा, टूल्स के अंदर गया, यूज़र अकाउंट एंड कंप्यूटर्स में गया, इसमें फाइनली यूज़र मिला हमको, कहाँ चला गया भाई ABC, ये राइट, इस पर राइट क्लिक कर लेगा एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे यूज़र की और अकाउंट, ये तो आपने ऑप्शन ओपन किए होंगे, और इधर ये लिखा हुआ है अनलॉक अकाउंट, दिस अकाउंट इज करेंटली लॉक्ड आउट ऑन दिस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। कह रहा है जो ABC का अकाउंट है वो लॉक पड़ा हुआ है, आप इसको अनलॉक करना है। इस चेकबॉक्स को टिक करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए, और अकाउंट क्या हो जाएगा, दोबारा से
आ जाते हैं और इस पर पासवर्ड देने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ABC और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। पहले अकाउंट लॉक दिखा रहा था, अब उधर से लॉक मैंने डायरेक्टली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाके, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे राइट क्लिक करेगा कि प्रॉपर्टीज़ में अकाउंट के अंदर चेकबॉक्स दिखाता है, वहीं प्रॉपर मैसेज जनरेट करता है, उसको टिक करेंगे, अप्लाई ओके करेंगे और अकाउंट लॉगआउट से हट गया है और यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हुए। वापस बैक आ जाते हैं और मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ वहीं। इधर आ गए, ऑडिट पॉलिसी कहाँ से इनेबल करनी थी, ये चीज़ क्लियर है। अभी पासवर्ड पॉलिसी, सारे ऑप्शंस डन, अच्छे से समझ में आ गए। ऑडिट लैब के साथ अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में सभी ऑप्शंस के बारे में बात कर ली है। ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको करना है कि 1 मिनट तक क्या करना है, 3 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट गलत देने और 1 मिनट वेट करना है, तो उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स और मिल जाएंगे, राइट। इसको करके आपने देखना है। और आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर जब बैंक या किसी अदर एप्लीकेशन पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाने पे शो करता है कि आपके पास टोटल अटेम्प्ट थे 4, आपने 2 बार गलत पासवर्ड दे दिया है, अभी 2 अटेम्प्ट आपके बचे हुए हैं और यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ये माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसीज़ है, राइट। जो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये कस्टमाइज़ किए हुए हैं, ये अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके कस्टमाइज़ किए, उसकी हेल्प से वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जनरेट करता है कि 4 अटेम्प्ट्स में आपके 3 बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं एंड फाइनली लॉक हो गया। क्योंकि अगर कोई अननोन पर्सन है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट का व्यू भी ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आप नहीं हो, कोई और है, ठीक है, तो उस कंडीशन में गलत पासवर्ड दे रहा है बार बार, तो नोटिफिकेशन नहीं जनरेट करेगा, वो फाइनली लॉक ही हो जाएगा, राइट। तो वो जो ऑप्शंस आते हैं कि नोटिफिकेशन में दिखाता है, वो एक थर्ड पार्टी टूल के थ्रू या कस्टमाइजेशन किया जाता है उसके थ्रू होता है। डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो चीज़ अभी तक पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कस्टमाइजेशन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, बट उसका एक अलग ऑप्शन है, ठीक है, अलग एक पैटर्न है कस्टमाइजेशन का, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है पासवर्ड पॉलिसीज़ एंड अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों ने बता दी आपको, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, लोगों को शेयर करो। थैंक यू एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।